हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। आज हम पिछले जो क्लास में गैसियस स्टेट पढ़ी थी उसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। तो जो इनकी गैसियस स्टेट है, इनकी जो जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपने पिछला टॉपिक पूरा अच्छे से पढ़ लिया होगा, तो आज हम इनकी क्वेश्चन भी करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अच्छे से पढ़ें और कुछ कमी लगे तो उसको और इम्प्रूव करें। इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का जो दाब है उसके आयतन का प्रतिलोमानुपात होता है, यह नियम है। तो ये नियम बॉयल्स का नियम कहलाता है। बॉयल का नियम था, उसी में बताया था कि जो निश्चित ताप यानी कि जो टेम्परेचर है उसमें किसी गैस का जो द्रव्यमान है वो उसके दाब के आयतन के प्रतिलोमानुपात है। ठीक है। अभी जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी इसी से बॉयल के लॉ से ही रिलेटेड है। देखिए आप, इसमें बताया गया है कि दिए हुए ताप पर गैस की एक निश्चित मात्रा के लिए दाब का मान है वो नियत रहता है। यह कौन सा नियम है? तो ये भी बॉयल का नियम है। इसी के अकॉर्डिंग बताया था कि अगर टेम्परेचर है निश्चित, मतलब कोई भी ताप है, तो उसके अंदर जो गैस है उसकी जो मात्रा है, निश्चित मात्रा अगर रहेगी तो दाब का क्या होगा, वो नियत रहेगा, यानी कि प्रेशर भी कांस्टेंट रहेगा। फिर नेक्स्ट है कि स्थिर ताप पर किसी गैस का जो आयतन है वो कम करने पर उसका जो दाब है वो क्या होता है, बढ़ता है। यानी कि जो आयतन है वो तो क्या हुआ, इसमें कम हुआ, और इसमें दाब यानी प्रेशर है वो बढ़ा। यानी कि V है वो समानुपाती 1/P, यानी कि प्रेशर के और जो वॉल्यूम है वो व्युत्क्रमानुपाती है। यानी कि ये आपस में व्युत्क्रमानुपाती हैं। यानी कि आयतन अगर बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और अगर प्रेशर कम हो रहा है तो आयतन बढ़ेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थिर दाब पर गैस का जो आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। तो ये किसने बताया है कि दाब पर गैस का जो आयतन है वो परम ताप के समानुपाती? ये बताया था चार्ल्स का नियम, यानी कि चार्ल्स के नियम में बताया गया था ये। फिर है नेक्स्ट, समान दाब और ताप पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। तो यह नियम किस में है? तो ये अवोगाद्रो के अवधारणा में बताया गया है कि अगर समान दाब और ताप यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर अगर समान है तो गैसों का जो समान आयतन भी समान होगा, यानी कि अणुओं की संख्या भी क्या होगी, समान रहेगी। यहाँ पर टेम्परेचर प्रेशर भी समान है तो आयतन यानी कि जो वॉल्यूम है वो भी सेम है, तो इनकी संख्या क्या होगी, समान ही होगी, इक्वल होगी। फिर नेक्स्ट है कि स्थिर ताप पर किसी गैस का ताप 3 गुना कर देने पर उसका आयतन होगा। अब आपको बताया कि था कि अगर स्थिर ताप है तो उसके ऊपर जो गैस का जो टेम्परेचर है वो वॉल्यूम के समानुपाती होता है। यानी यहाँ पे जो टेम्परेचर अगर 3 गुना हुआ है तो प्रेशर भी क्या होगा, वो भी 3 गुना होगा। यानी कि और अगर वो तिहाई है तो वो तिहाई यानी होगा। फिर 7वां क्वेश्चन देखें, NTP पर 22 ग्राम पर कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन होगा, यानी कि 22 ग्राम पर पूछा है, तो इसको निकालेंगे तो कितना होगा, 22.4 लीटर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो गैसों का जो विसरण का जो नियम है वो ग्राहम ने दिया था। फिर नेक्स्ट है कि एक गैस विसरण की दर है वो क्या होगी, यानी कि अणुभार की वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। फिर है 10वां क्वेश्चन कि निश्चित ताप और दाब पर यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स हैं, निश्चित हैं, इसके ऊपर विभिन्न गैसों के विसरण के आपेक्षिक वेग उनके घनत्व के वर्गमूल की क्या होंगे, विपरीत अनुपात में होता है। तो यह नियम किसने दिया था? तो ये था कि ग्राहम का नियम था जिसमें ये बताया गया था। फिर है नेक्स्ट कि वायु से हल्की गैस कौन सी है? तो अगर वायु से हल्की गैस देखें तो वो अमोनिया होती है। फिर है कि वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस सा व्यवहार करती है?
तो जो वास्तविक गैस है वो जो निम्न दाब और उच्च ताप होगा तो उस कंडीशन में क्या होगी, आदर्श गैस सा व्यवहार करेगी, यानी कि जिसमें तो लो तो प्रेशर होगा और टेम्परेचर है वो हाई होगा। फिर है कि किसी कमरे के एक कोने में इत्र की खुली शीशी रख देने पर उसकी खुशबू है वो कमरे के सभी भागों में फैल जाती है। तो इसका कारण क्या था? इसका कारण है विसरण, यानी कि विसरण के थ्रू क्या होगा, जो इत्र यानी कि परफ्यूम है उसकी खुशबू या स्मेल है वो पूरे कमरे में हो जाएगी। फिर है घनत्व में अंतर रहते हुए भी गैसों के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में बल के विरुद्ध परस्पर घुल मिल जाने के स्वभाव यानी प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये गैसों का विसरण होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गैस का वाष्पन घनत्व 14 है तो इसका अणुभार कितना होगा? यानी कि वाष्पन घनत्व तो कितना बता दिया, 14 बताया, और पूछा है कि अणुभार कितना होगा। तो अणुभार है वो वाष्पन का क्या होगा, दुगुना होता है, यानी कि 14 का दुगुना क्या होगा, 14 दूनी 28, यानी कि इसका जो अणुभार क्या होगा 28 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही बात पूछेगी है इसी से रिलेटेड, यानी कि किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है। तो अभी हमने बात की थी कि वो दुगुना होता है, यानी उसका डबल होता है, तो दुगुना हो जाएगा। फिर है कि गैसों का जो विसरण का नियम है वो किसने प्रतिपादित किया था। तो हम जानते हैं अच्छे से कि गैसों के विसरण का नियम है वो ग्राहम ने प्रतिपादित किया था। फिर है कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के विसरण की गति है वो हवा की अपेक्षा कम होती है, क्योंकि ये हवा में क्या होती है, भारी होती है। अगर ये इसका वेट ज़्यादा होगा तो ये क्या होगा, क्या इसका विसरण भी कम होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैसों के विसरण हेतु आवश्यक शर्त है कि उनके बीच रासायनिक प्रतिशतता क्या हो, संभव न हो। यानी कि गैसों का विसरण हेतु आपस में अगर उनके बीच में कोई भी रासायनिक प्रतिशतता नहीं होगी तो ही उनके विसरण संभव हो पाएगा। फिर है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के विसरण की दर का अनुपात क्या होगा। तो इनका अनुपात होगा 1:4। फिर है ताप और दाब की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में कितनी संख्या समान होती है। किसकी संख्या समान होगी, तो अणुओं की संख्या समान होगी, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर है वो तो क्या है, इक्वल हैं। तो इनकी जो अगर प्रेशर में अगर गैसों का जो समान आयतन यानी कि वॉल्यूम भी समान है तो इनकी संख्या का क्या होगी, समान होती है। यानी कि अणु है तो अणु में टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम ये तीनों क्या हो, समान है, तो इनके जो अणु हैं वो भी क्या होगी, इनकी संख्या समान होगी अणुओं की। फिर है गैसीय समीकरण में PV = nRT में सूचित करता है। तो PV = nRT है, ये एक मोल गैस को सूचित करता है। अगर एक गैस मोल में अगर पूछिए कि गैसीय समीकरण क्या होगी तो वो होगी PV = nRT। फिर है कि गैस नियम यानी कि किस नियम में गैस से संबंधित नहीं है। तो फैराडे का जो नियम है वो गैस से रिलेटेड नहीं है। फिर है कि किसी गैस को दबाने पर यानी कि अगर दाब तथा टेम्परेचर दोनों बढ़ते हैं, यानी कि किसी गैस है, कोई भी गैस है, उसको अगर दबा रहे हैं यानी कि उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं तो उसका जो दाब यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही बढ़ेंगे। एक तो प्रेशर लगा है तो प्रेशर भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर है तो अगर दाब लगा रहे हैं तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, यानी कि दोनों बढ़ते हैं। फिर है कि आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है। तो आदर्श गैस है इसकी ऊर्जा है वो मोल की संख्या पर डिपेंड करती है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि परम शून्य ताप है। तो परम शून्य ताप में क्या होता है कि वह ताप जिस पर सभी द्रव पदार्थ हैं वाष्पीय अवस्था में होते हैं, यानी कि वेपर फेज में होंगे, तो ये क्या होगा, परम शून्य ताप होगा उनका। आई थिंक आप इन क्वेश्चन को समझ गए होंगे। पीछे का जो वीडियो दिखाया आपको ने पढ़ा है सारा, तो गैसीय स्टेट के बारे में आप उसको अगर पूरा अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चंस भी आएंगे। आप ये NCERT से रिलेटेड क्वेश्चन हैं तो आप इनको अच्छे से पढ़ें, क्योंकि एग्जाम्स में काफ़ी इनसे क्वेश्चंस आते हैं।
आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छे से पढ़ें। और अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछें, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।